है। मजबूर माँ बाप के पास भी अपनी बेटी के दुख से मुंह फेरने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि लाचारी का दूसरा नाम बेटी के माँ बाप होना होता है। कल मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है भगवान। कल मुझे हर हाल में मेरी आन के लिए मुझे हर मुश्किल को साथ करवटें बदलते हुए अपनी तेज धड़कनें गिन रही थी। तभी वह तकिए से नीचे अंबुज की तस्वीर निकालती है और उसे चूमते हुए सीने से लगाती है। अगर उस दिन तुम मुझे स्टेशन पर रोक लेते तो आज मैं इस घर की जमीन पर नहीं तुम्हारी बाहों से लगकर सो रही होती अंबुज। रोज की तरह ही कसक को उठकर पूरे घर का काम करना था, भले ही उसके खुद के शरीर में जान बची हो या नहीं। सूरज उगा ही था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके घायल पांव पर कोई ठंडी सी मलहम लगा रहा हो। वह उस सुकून के एहसास में चूर होते हुए अपने अंबुज को याद करते हुए उसे पुकारने लगी थी। अंबुज, थक गई हूँ यार। मन कर रहा है कि वो जो छूटती हुई ट्रेन है वही पकड़कर तुम सब यहाँ से दूर चली जाओ। अंबुज, तुम सुन रहे हो ना अंबुज? अंबुज। और कसक अपने ख्यालों के टूटने से अचानक जागती है तो पाँव के पास हो रही हलचल की जगह मालती को पाती है। मालती की आंखों में आंसू थे और वो कसक के पाँव को हौले से मलहम लगाती जा रही थी। कसक हैवान जैसी दुष्ट सास ऐसी मानवता भरा काम आखिर कैसे कर सकती है? माँ जी, नहीं नहीं, आप मेरे पाँव को हाथ मत लगाइए। मालती उठकर कसक के सिर के पास जाकर उसका सिर सहलाकर रोती है। बहुत दर्द हो रहा है ना बेटा? एक छोटी सी बात का लेवल इतना परवान चढ़ने वाला था, मैं जानती ही नहीं थी। गलती मेरी ही है। चाहती तो मैं वहीं रुक सकती थी, पर नहीं, मैं नहीं रुकी, क्योंकि शायद मुझे तेरी तकलीफ देखकर ही मजा आ रहा था। मजा? कैसा मजा? थोड़ा अजीब है बिटिया, पर तू सुनेगी तो तुझे समझ आ जाएगा। हम सास लोग ना सास बनने से पहले होती तो औरतें ही हैं, मगर सास बनने के बाद हम इस ग्रह पर रहने वाले अलग प्राणी बन जाती हैं, जो हर बात के लिए अपनी बहू से खुन्नस से भरे रहते हैं। तो माँ जी, अपनी ही बहू से कैसे खुन्नस? हम तो आपकी ही औलाद की पत्नियाँ होती हैं ना। हाँ, बस यही बात है। कल तक जो औलाद हमारी हर बात पर अच्छा ठीक है माँ जी कह किया करती थी, वो बीवी के आते ही बदल क्यों जाती है? वो बेटा सब बातें अपनी पत्नी को ही क्यों मानता है? हमें हमारे बेटे को बांटना क्यों पड़ता है? कसक चुपचाप मालती की बातें सुनती जा रही थी। बांटना माँ जी? हाँ, बांटना। क्यों? बचपन से आज तक क्या चोट लगने पर वो अपनी पत्नी को पुकारता था क्या? नहीं, मैंने रात भर जागकर खुद गीले हिस्से में सोकर उसे सूखे में सुलाया है। खाती इसलिए नहीं थी कि मेरा पेट भरे, बल्कि खाती थी क्या कि मुझे दूध बने और उसका पेट भरे। फिर पत्नी आने पर वो मेरे बेटे के दूध का ग्लास ऐसे लेकर जाती है जैसे सारे जहां में उसी को परवाह है कि वो भूखा है या नहीं। माँ जी, मगर आप हमें बहू ना समझकर बेटी की नज़र से देखिए ना, तो शायद आपको ये नज़र आए कि हम भी हमारा परिवार घर छोड़कर आए हैं। मैं अगर उनसे शादी करके इस अनजान घर में आई हूँ तो मेरी ज़िंदगी तो मेरे पति के इर्द गिर्द ही घूमेगी ना। मेरा अच्छा बुरा भला सब मेरे पति ही तो होंगे, तो इसमें बांटना कहाँ हुआ? माना कि इतना बड़ा औलाद को आपने किया है, लेकिन पूरी ज़िंदगी बेटा एक हमसफ़र के बिना तो नहीं रहेगा ना। मैं भी ठीक ऐसे ही जुबान लड़ाया करती थी मेरी सास से, और बदले में वो चिमटे से मेरे बाल नोच दिया करती थी। हम सास को हमारी सास पुश्तैनी तौर पर केवल वो सोने के कंगन या जवाहरात नहीं, लेकिन ये अकड़ और ये पत्थर का दिल भी बराबर मिलता है। जिस पत्थर में बगिया तभी खिलती है जब तक ये सास अपनी बहू को खरी खोटी ना सुना दे। क्या कहते हैं, टॉर्चर ना कर दे। मालती अपना हर जुल्म इतने सलीके से अपना रही थी कि कसक उसे चुपचाप बस टुकर टुकर देख रही थी। पर देख, मैंने बहुत ज्यादा ज्यादती की है ना तेरे साथ, है ना? रुक तो, मैं अभी इंसाफ करती हूँ। और मालती कमरे के बाहर जाकर खुसर फुसर करती है और 2 पल रुककर अंदर जब आती है तो उसके हाथ में संतोष के बाल थे, जिसे वह खींचती हुई अंदर लाती है। चल अंदर चल, अपनी ही जटानी के खिलाफ मेरे कान भरती है चुड़ैल। माँ जी रुकिए, ये आप क्या कर रही हैं? ये भी आपकी बहू है? बहू नहीं, कुलक्षणी है, उल्टा है ये, और एक उल्टा सारे कुटुंब का विनाश करती है। इसका बहुत बड़ा हाथ है मेरे जहन में तेरे खिलाफ जहर भरने में। मालती संतोष के बालों को छोड़ उसे जमीन पर धक्का देती है, मगर संतोष की आंखों में ना एक आंसू था, ना ही कोई दर्द, ना कोई पीड़ा। मानो उसे चोट लग ही नहीं रही हो, मानो वो मोम का कोई पुतला हो। बेशरम, जमीन पर क्या पड़ी है? उठ उठ यहाँ से। मालती संतोष को लाते मारने लगती है, मगर उसको तो दर्द भी नहीं हो रहा था, पर उसको पड़ने वाली हर चोट का दर्द कसक को महसूस हो रहा था। माँ जी मत करिए ऐसा। तू ऐसे नहीं मानेगी। उठ महारानी, उठ जा, उठ। मालती के लातों के प्रहार की गति बढ़ती जा रही थी और कसक की चीखें भी, और तभी कसक को संतोष का दर्द उसकी चोटों से दूर नहीं बल्कि सचमुच ही अपने शरीर पर महसूस होने लगा था। दरअसल कसक ये सब ख्वाब देख रही थी।
और मालती सचमुच में ही उसके कमरे में आकर फर्श पर सो रही कसक को ही लाते मारी जा रही थी। ए महारानी, जब सवेरा हो जाता है ना तो दूध के बर्तन में चाय पत्ती का उबाल करके सबको जगने से पहले ही हो जाना चाहिए। उठ लड़की उठ। मालती की लातों से कसक पीड़ा में उठकर देखती है तो वो मालती का मलहम लगाना और संतोष को कुटुंब को निगलने वाली नागिन बताना सब नकली था, ख्याली, एकदम ख्याली। बेचारी की जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आया था। कसक चाय बनाने बाहर जाती है तो मालती बिस्तर पर पड़े उसी तकिए को देखती है। ओहो, तो इस तकिया भी दिया हुआ है। क्यों भैया, इतना ऐशो आराम क्यों? जेल में कैद बंदी को कभी 5 सितारा वाला ऐश मिलता है क्या? ए संतोष कहाँ मर गई? जी मम्मी जी। छीन ले इसका तकिया और उठाकर फेंक दे बाहर। संतोष खुश होकर एकदम ऐसा ही करती है, लेकिन जैसे ही वह तकिया हटाती है वहाँ अम्बुज की तस्वीर निकलती है। ये देख संतोष और मालती की आंखों में एकदम से चमक आ पड़ती है, जैसे उन्हें एक नया तमाशा मिल गया हो। मम्मी जी देख रही हो किस तरह की आशिकी का अरसा छोड़ा जा रहा है, एक सैया कमरे में और एक तकिया तले। बाकी कौन जाने बिस्तर पर चादर की सिलवटी किसकी वजह से आई है। मालती तभी संतोष को घूर कर देखती है। इसको लक्ष्मी के बारे में जो मजाक बनाना है बना ले संतोष, पर मेरे बेटे को लेकर दोबारा ही करके दांत फाड़े ना तो उठा फावड़ा तेरे आगे के सारे दांत तोड़ दूंगी, फिर हंसना ही करके, गधेड़ी सी। बेचारी संतोष का जोश तो एकदम ठंडा हो जाता है। अभी तो सिर्फ मजाक में ही जेठ जी के बिस्तर की बातें की है माँ जी, पर वो दिन अब दूर नहीं जब सुहाग की सेज पर उनके साथ मैं बैठी होंगी, और तब जाकर दूर होगी मेरी तड़प और पूरी होगी ये तपस्या इस घर की बड़की बहू बनने की। हाँ नहीं तो हाँ। कहाँ खो गई हीरोइन? अब वो मम्मी जी, आखिर इस फोटो का करना क्या है? जेठ जी को दिखा दे, फिर देखना जेठ जी खुद ही इसे धक्के मारकर इसके यार के पास भेज देंगे। नहीं, ये तस्वीर ऐसे काम के लिए नहीं है, इसे बचा कर रखना होगा ताकि यही बनेगा हमारा ब्रह्मास्त्र। वाह माँ जी वाह। मालती संतोष को फिर घूर कर देखती है। बस खी कम और काम ज्यादा। और संतोष और मालती रुई का कोमल तकिया कसक के बिस्तर से हटाकर वहां सिरहाने पर कंकर पत्थर से भरा एक तकिया रख देते हैं ताकि उसे और चोट लगे। हाइट्स ऑफ नीचता थी दोस्तों, पर पिक्चर तो अभी शुरू हुई थी। सुंदर सुनहरे ख्वाब से निकलकर कसक फिर से दलदल वाली जिंदगी ही जी रही थी और वो चाय बनाकर सबको चाय देने जाती है। माधुरी करवट लेकर सो रही थी। कसक उसके कमरे में जाती है तो उसे सोता देख उसे माधुरी पर प्यार आ जाता है। वो उसका सिर सहलाती है। जानती हूँ, बेईमानी के खिलाफ आवाज उठाने के साथ साथ तुमने अपने अंदर दबा रखी उस लड़की की आवाज को बाहर लाया है जो खुद भी कहीं दब रही थी। माधुरी, तुम हो तो मेरी ही उम्र की, और एक ऐसी लड़की को अपनी छोटी माँ का दर्जा देने में मुश्किल होती ही है, पर तुम हमेशा मुझे मेरी औलाद की तरह ही नजर आओगी। और जाने अनजाने में इस छोटी माँ का साथ देने के लिए शुक्रिया मेरी बच्ची। इन नोचने वाले लोगों से भरे घर में एक इतना सा सहारा भी तुम्हारी माँ के लिए काफी होगा। कसक के सिर से लाने से माधुरी की आंखों में आंसू छलक आए थे, पर अब भी वह नींद में ही कसक का कोमल स्पर्श महसूस कर रही थी। लगता है गहरी नींद में सो रही है। सोने देती हूँ, जब उठेगी तो गर्म चाय फिर से बना दूंगी और ये चाय विक्रांत को दे देती हूँ। कसक पलटकर जाने लगती है और तभी माधुरी आंखें खोल लेती है। कसक जा चुकी थी। मेरी इतनी करीब कैसे आ सकती हो कसक तुम? ये हक सिर्फ मेरी माँ का है, तुम मेरी माँ नहीं हो। मेरी माँ ने तो डैड से जब शादी की थी तब ये सोने सा महल कुछ नहीं था, अपने हाथों से ये संसार बनाया था मेरी माँ ने। पर तुम तो एक लालची लड़की हो जो दौलत के लिए इस घर में मेरे डैड से शादी करके आई हो। पर ध्यान रखना, तुम्हारे इन पैतरों से हम नहीं फंसेंगे। हाँ, दौलत तो दूर, तुम उसके ताले तक पहुंचने की चाबी का एक हाथ भी नहीं लगेगी। हाथ तो छोटी माँ। हाँ। माधुरी और कसक के बीच नफरत की दीवार कुछ खास ही मोटी थी। कसक विक्रांत के कमरे में जाती है तो वो बिस्तर पर था ही नहीं। वह चाय टेबल पर रखे इधर उधर झांकती है। लगता है विक्रांत जल्दी उठ जाता है। ये तो बहुत अच्छी आदत है। थोड़ा अड़ियल है पर समझदार बच्चा है विक्रांत। तभी पीछे से विक्रांत का कसक को कमर से थामकर जोर से पकड़ता है और हवा में उठाता है। अपनी कमर पर मर्द का हाथ पाकर कसक जोर से चीख पड़ती है, आ! आ! पर विक्रांत कसक को छोड़ता ही नहीं और उसकी कमर को लगातार छूता रहता है। हेलो छोटी माँ, गुड मॉर्निंग बेबी। विक्रांत नीचे उतारो मुझे, ये क्या बदतमीजी है? विक्रांत, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये हरकत बहुत नीच है। विक्रांत हंसते हुए उसे नीचे उतारता है और कसक को देख उसके आंख मारता है। वैसे फिगर तो ठीक ही है तुम्हारा छोटी माँ, फिर भी डैड के साथ बात आगे कैसे नहीं बढ़ी? लगता है उनकी भी उम्र हो गई है, पर मैं तो अभी जवान ही हूँ कसक। विक्रांत के मुंह से ऐसी गंदी बात सुनकर कसक का खून खौल उठता है और वह आग बबूला होकर उसके गालों पर एक तमतमाता सा चाटा रसीद कर देती है। बदतमीज लड़की, माँ हूँ मैं तेरी ऐसी जरूरत कि तू मुझ पर हाथ डालेगा?
एक थप्पड़ काफी नहीं तुम्हारी इस हरकत के लिए। और कसक एक और झापड़ उसे चिपका देती है।